हेलो एवरीवन, मेरे चैनल बायोप्रो प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। डियर गाइस, पिछले टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी या एल्गी को किस बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तब मैंने आपको बताया था कि एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आगे भी आपको पढ़ाऊँगी। तो एल्गी की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। एल्गी कैसे इंपॉर्टेंस है, क्या उसका बेनिफिट्स है, तो आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। और मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी टॉपिक की अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी आती है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब भी पूछी है तो आपको इसकी दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए, चाहे कि उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहा है और उससे हमें क्या हार्म हो रही है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ही होता है एडवांटेजेस पूछे जाए पर्टिकुलरली, तो आप सिर्फ एडवांटेजेस लिखेंगे। बट अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आ रही है तो आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही लिखने होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी इस वर्ड में है सबके दोनों पॉइंट्स होते हैं, एक उसका प्लस एंड माइनस, यानी कि हमें हर एक चीज़ से कुछ बेनिफिट्स है तो उससे कुछ ना कुछ हार्म जरूर होती है। इसीलिए अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आ रही है तो आपको उसके बेनिफिट्स और हार्मनेस दोनों ही लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डियर गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं neelumisra999@gmail.com पे। ईमेल आईडी भी मैंने अपनी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को हम फटाफट शुरू करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। डियर स्टूडेंट्स, एल्गी ऐसे हैं जिनकी बहुत जगहों पे यूजफुल होते हैं, जैसे कि हम फूड में भी एल्गी का यूजेस होता है, केमिकल्स में भी होता है एंड मेडिसिन में भी होता है, यानी एक लार्ज स्केल में कॉमर्शियल लेवल पे एल्गी हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसलिए हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हम फूड में किस तरह से यूज़ करते हैं, केमिकल में किस तरह से यूज़ करते हैं, मेडिसिन में कौन कौन से एल्गी इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या बेनिफिट्स है। तो जो एल्गी होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एल्गी के बेनिफिट्स क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि एल्गी से हमें डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट पहले बेनिफिट पढ़ेंगे। बेनिफिट में हम पढ़ेंगे कि एल्गी को एज ए फूड कहाँ या कैसे यूज़ किया जाता है। तो एज ए फूड एल्गी को कैसे यूज़ करते हैं, तो हर एक इंडस्ट्री में जहाँ कहीं भी एल्गी यूज़ होते हैं, तो एल्गी की कुछ स्पीसीज है पर्टिकुलर मेराइन एल्गी ही यूज़फुल होते हैं। तो एल्गी की सारी स्पीसीज हर एक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती हैं। हर एक इंडस्ट्री में एल्गी की पर्टिकुलर स्पीसीज हैं जो कि यूज़ होती हैं। तो जैसे कि जो फूड है, फूड इंडस्ट्री में एक जो एल्गी यूज़ होती है वो क्या है, पोरफायरा है, सारगासम है एंड लैमिनेरिया है। ये एल्गी ऐसे हैं, मेराइन एल्गी हैं, जिनको कि आर एडिबल हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जब भी आप कभी देखिए, बहुत जगह सी फूड के नाम से मिलते हैं एल्गी। आप कभी बाहर जाए, जैसे थाईलैंड वगैरह में सी फूड के नाम से वहाँ की जो मार्केट होती है, वहाँ पे पैकेट बने हुए मिलते हैं, उसमें लिखा होता है सी फूड, वेजिटेरियन फूड, तो वो क्या होता है, एल्गी ही होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है, ये बहुत ही रिच होते हैं प्रोटीन में, तो इनको एज ए प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो है वो है रोडीमेनिया। रोडीमेनिया क्या है, एज ए फोडर यूज़ करते हैं, फोडर यानी कि चारे के तौर पे, यानी एनिमल्स को, जो कैटल होते हैं उनकी फीडिंग के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अल्वा एंड कॉलेप्रा है और एंटेरोमॉर्फा है। ये एल्गी तीन ऐसे हैं जो कि विटामिन और प्रोटीन्स में बहुत अधिक रिच होते हैं, तो इनको एज ए सप्लीमेंट्स प्रोटीन और विटामिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो आप हेडिंग वाइज लिखिएगा, तो उसमें आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि कहाँ पे डायरेक्टली एडिबल हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन के सोर्स हैं, कौन से मिनरल्स विटामिन के सोर्स हैं, तो आप पॉइंट वाइज उसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, केमिकल इंपॉर्टेंस, यानी एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे भी हैं, एल्गी कुछ स्पीसीज जिनसे हमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं जो हमारी अदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि जो जेलिडियम है और ग्रेसिलेरिया है, इससे अगार नाम का एक केमिकल ऑब्टेंड होता है। और इस जो अगार इससे निकलता है उसको हम क्या करते हैं, जेलीज की प्रिपरेशन में और आइसक्रीम्स में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि जो अगार है उसको इस तरह से, ये भी अल्टीमेट एक फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसके केमिकल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा जो है रेड एल्गी जो होते हैं, उससे कैराजेनिन नाम का एक केमिकल ऑब्टेंड होता है, और उसको क्या करते हैं, चॉकलेट्स में, पेंट्स में और टूथपेस्ट में इमल्सीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मेडिकल इंपॉर्टेंस की। अगर बात करें कि एल्गी की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मेडिकल के तौर पे कहाँ यूज़ करते हैं, तो एल्गी में सबसे पहला है कोरोलाइना। कोरोलाइना क्या होता है, इसको वर्म इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। अगर किसी को वर्म इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे उसके लिए इस एल्गी को, कोरोलाइना को यूज़ किया जाता है। दूसरा है एस्कोफाइलम
एंड लेमिनेरिया, ये दोनों क्या है, इन दोनों में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए इनको एज ए एंटीबायोटिक भी यूज़ किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, जो लेमिनेरिया होता है वो आयोडीन रिच भी होता है, इसलिए उसको आयोडीन के पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। फिर अब ये हो गया इसके बेनिफिट्स। अब इसमें आता है कि हमें एल्गी के डिसएडवांटेजेस क्या है, या उससे हमें क्या हार्म होता है। तो कुछ एल्गी क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इतने अधिक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि वो क्या होते हैं, अगर टच हो जाए तो स्किन डिजीज़ हो जाती है, या कोई भी पर्सन है वो बीमार हो जाता है, या कोई एनिमल है अगर गलती से उसने, जैसे वाटर में एल्गी होते हैं मोस्टली, वहाँ पे पानी पी लिया या उसको खा लिया, तो उसकी डेथ तक की हो सकती है, इतने टॉक्सिक होते हैं। दूसरा क्या है, एल्गी क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम क्रिएट करते हैं। एल्गल ब्लूम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको इसका शॉर्ट नोट्स बना के दूंगी। तो एल्गल ब्लूम में क्या होता है, जो भी पॉन्ड वगैरह होते हैं, कभी कभी आप देखिए कहीं भी पॉन्ड में या लेक में क्या होता है, ऊपर पूरा पानी ग्रीन लेयर बिछी हुई दिखती है, तो वो ग्रीन लेयर क्या होती है, एल्गल ब्लूम होती है। तो एल्गल ब्लूम में क्या होता है, एल्गी पूरी ऊपर की लेयर को कवर कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, इतने टॉक्सिन्स क्रिएट कर देते हैं कई बार कि जो वाटर होता है वहाँ का वो पोल्यूटेड हो जाता है। इससे क्या होता है, जो वाटर के वहाँ के एनिमल्स हैं, यानी एक्वाटिक जो हमारा इकोसिस्टम है, या एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं, उनको ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, ना फूड मिलता है, इससे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम के रूप में भी एल्गी क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से एल्गी से कुछ हमें हार्म होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बेनिफिशियल होते हैं, लाभ ही देते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एल्गल ब्लूम अलग से क्वेश्चन आता है, मैं एल्गल ब्लूम पे आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के दूंगी। तो चलिए, थैंक यू। और जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर हाँ, जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसका आप पिक लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपको इसका नोट्स मिले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहाँ पे मैं इसका हर एक टॉपिक का नोट्स डालती हूँ, आप वहाँ से जाके इसका पिक या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।